नमस्कार, मैं हूं अजय चोपड़ा और मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बहुत ही बढ़िया हाईवे वाली डिश लेके आ रहा हूं, लेकिन नॉर्थ इंडिया की नहीं, महाराष्ट्र की। जी हां, महाराष्ट्र में आप जब भी हाईवेज पे चलते हैं तो एक ये डिश जरूर से आपको दिखेगी, आखा मसूर और भाकरी। बढ़िया सी मसूर की दाल जो कि बहुत यूनिकली बनती है। चलिए शुरू करते हैं। बिस्किट भाकरी आणि आखा मसूर। सबसे पहले ये मसूर की दाल, जिसे हमने 4 से 5 घंटे सोक कर लिया है, इसे उबाल लेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, और साथ में डालेंगे थोड़ा नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। अब कुकर को ढक्कन लगा के 2 सीटी दे दी जाए। जो ये मसूर की दाल हमने सोक की है, इसे 2 सीटी देकर प्रेशर कुकर में पकाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि दाल ना एकदम घुल मिल ना जाए, पक जानी चाहिए लेकिन खड़ी खड़ी रहनी चाहिए। आखा मसूर के लिए एक बहुत ही बढ़िया सा मसाला बनाया जाता है, जिसे कहते हैं वाटन। वाटन यानी कि पेस्ट। अब उसके लिए 2 प्याज हैं, जिन्हें गैस पर इस तरीके से भून लिया जाएगा। साथ में 1 टमाटर, इसे भी आधा काट के भूनना है। ये पूरी तरह से रोस्ट हो जाना चाहिए टमाटर। थोड़ा सा लहसुन, हरी मिर्च, अदरक और नारियल, इसे भी बढ़िया से भूनना है, लेकिन क्योंकि वो इस पे गिर जाएगा इसलिए हम पैन पे इसे ड्राई रोस्ट कर लेंगे। अब एक छोटे पैन में 2 से 3 हरी मिर्च, 7-8 लहसुन की तुरही, एक छोटा पीस अदरक का, साथ में थोड़ा सा नारियल, इसे पतला पतला काट के डालेंगे। अब ये रोस्ट किया हुआ टमाटर सीधा एक मिक्सी जार में डाला जाए। साथ में ये प्याज, रोस्ट किया हुआ हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, ये सारी चीज़ें अंदर, और साथ में डालेंगे इस वाटन में हरा धनिया। कुछ लोग डालते हैं, कुछ लोग नहीं डालते। एक छोटा सिनेमन का पीस और 2 से 3 चक्री फूल, थोड़ा सा पानी, और अब इसे बढ़िया से पीस लेंगे। अब ये वाटन यानी कि पेस्ट बिल्कुल तैयार है। दूसरी चीज जो इसके साथ खाई जाएगी वो है ठेचा। वैसे ठेचा का मतलब क्या है? ठेचा हुआ यानी कि कूटा हुआ। अब ठेचा के लिए हरी मिर्च को हल्का सा इस तरह से तोड़ के डालना है, नहीं तो गर्मी से हरी मिर्च फटती है और वो एक एक्सीडेंट भी हो सकता है। वैसे दादी नानी लोग हमेशा इस तरह से तोड़ के ही डालती हैं। 12 से 15 तुरी गार्लिक की। अब इस हरी मिर्च और गार्लिक को हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है। अब गार्लिक और मिर्ची जैसे ही ब्राउन हो जाए, उसमें डालेंगे 1 चम्मच पीनट ऑयल। पीनट ऑयल से ही इसमें बढ़िया टेस्ट आता है। और साथ में मैं डाल रहा हूँ 1 छोटा चम्मच जीरा और थोड़ा सा नमक। अब गैस को बंद कर लेंगे, थोड़ा सा ठंडा करेंगे और फिर इसे हमाम दस्ते में कूट लेंगे। अब ये एकदम स्पाइसी होता है। इसे महाराष्ट्र में स्पाइसीनेस को जणझणित भी कहते हैं। मतलब खाएंगे ना तो जणझणित हो जाएंगे बिल्कुल। ये वही वाला है, ठेचा एकदम जणझणित तैयार है। अब ये मसूर की दाल का बढ़िया सा तड़का लगाया जाएगा। ये जो वाटन बनाया है, पहले इसे भूनना है और भूना जाएगा पीनट ऑयल में। मूंगफली का तेल या पीनट ऑयल, इसका जो खुशबू होती है ना, वही इसे एक पिक्यूलियर फ्लेवर देती है। ये जो वाटन यानी कि पेस्ट है, इसे अच्छे से पकाना है। ऑयल जब तक ऊपर नहीं आ जाता, जब तक ये मसाला पक नहीं जाता, तब तक इसे हम पकाएंगे पैन पे। उसके बाद इसमें डलेगा ये स्पेशल महाराष्ट्रियन कांदा लहसुन मसाला। अब ये बाजार में अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है। आखा मसूर अगर आप बना रहे हैं तो कांदा लहसुन मसाला मंगा लीजिए। इनफैक्ट बहुत सारी महाराष्ट्रियन डिशेज में ये कांदा लहसुन मसाला डलता ही डलता है, तो छोटा सा पैकेट मंगा लो, मज़ेदार है। करीबन 1 बड़ा चम्मच कांदा लहसुन मसाला, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक और
1 चम्मच ये मिर्च पाउडर जो स्पेशल महाराष्ट्र का है, लवंगी मिर्च का। अगर आपके पास लवंगी मिर्च पाउडर नहीं है तो आप तीखी मिर्च का पाउडर इस्तेमाल कीजिए। मसूर की दाल में 2 सीटी लग चुकी हैं और बढ़िया से ये दाल उबल चुकी है। अब आप देख रहे हैं कि ये दाल जो है खड़ी खड़ी अभी भी दिख रही है। यही आखा मसूर की स्पेशलिटी है, लेकिन दाल पूरी तरह से पक जानी चाहिए। अब मसाला बिल्कुल पक चुका है, तेल आ चुका है इसके ऊपर। अब इसमें डालते हैं ये उबली हुई आखा मसूर। साथ में डाल रहा हूं मैं हल्का सा पानी और इसे अब 1 उबाल देना है। आखिरी में इसमें डालेंगे थोड़ा सा चॉप किया हुआ धनिया और ये आखा मसूर बिल्कुल तैयार। झणझणित चमचमित, ऐसी कहते हैं महाराष्ट्र में, कुछ चीज अच्छी बनती है तो। अब भाकरी बनाते हैं। यहां पर मैं ले रहा हूं आधा कप बाजरे का आटा और आधा कप ज्वार का आटा। इसमें 1 छोटा चम्मच नमक डाल के अब गुनगुने पानी के साथ इस डो को अच्छे से गूंदा जाएगा। ये डो को बहुत ज़्यादा नरम नहीं गूंदना है, नहीं तो भाकरी जो है वो फैलेगी नहीं। अब इसे अच्छी तरीके से मलना है ताकि ये भाकरी का डो थोड़ा सा एक साथ आ जाए। ये डो लचीला बिल्कुल नहीं होता, इसलिए इसे बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन गर्म पानी से ये एक साथ आ जाता है। अब जैसे कुम्हार की मिट्टी होती है बिल्कुल ये वैसे ही बन जाता है, स्मूथ, एकदम स्मूथ। अब यहाँ देख रहे हैं कि ना तो ज़्यादा ये नरम है ना ज़्यादा सख्त है, लेकिन जब इसे हम एक साथ लेके आ रहे हैं तो इसके ऊपर क्रैक्स पड़ रहे हैं। ये देखिए, इसका मतलब ये आटे जैसा बिल्कुल नहीं है। चिंता मत करिए, बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा भाकरी बनाने का। अब भाकरी मैं 2 तरीके से बना रहा हूँ। पहला तरीका है जैसे नॉर्मल भाकरी बनाई जाती है, यानी कि एक रोटी की तरह, वैसे बनाएंगे। और दूसरी बनाएंगे बिस्किट भाकरी, उसमें घी लगा के बढ़िया से क्रिस्पी करेंगे। वो ठेचा और दाल के साथ बहुत मज़ा देती है। भाकरी का मेन जो ध्यान देने वाला चीज़ है कि उसे हम साइड्स में से पहले पतला कर लेंगे। इस तरीके से मैं हथेली से इस तरीके से साइड्स को पतला कर रहा हूँ। बीच में अभी मैंने मोटा रखा है। अब जैसे जैसे इसको हम थप्पी दे रहे हैं वैसे वैसे हल्का सा हम इसे दबा भी रहे हैं और इस तरह से इसको हम साइड से दबाते हुए इस तरह से घुमाएंगे। अब बिस्किट भाकरी के लिए जो डो है वो बहुत ज़्यादा पतला नहीं मिलेगा, उसे थोड़ा सा मोटा ही रखना है। और एक कटोरी की हेल्प से इस तरीके से ये भाकरी को हम काट लेंगे। ये अब देखिए बिल्कुल बिस्किट जैसी लग रही है। अब क्योंकि बिस्किट भाकरी मोटी हमने बेली है, इसलिए इस तरीके से थोड़े से गैसेस इसमें डाल देंगे ताकि ये दोनों साइड से अच्छे से पक जाए। अब इसकी साइड पलट के इस पे घी लगाना है। घी लगा के दोनों साइड अच्छे से बिस्किट की तरह खस्ता करना है इसे। अब हल्की आंच पे बिस्किट भाकरी को 3 से 4 मिनट तक दोनों साइड पकाना है। ये बिस्किट भाकरी इसलिए कही जाती है क्योंकि जब आप इसे तोड़ेंगे तो बिस्किट जैसे टूटेगी, खाएंगे तो अंदर से मुलायम होगी, क्योंकि घी है इसके ऊपर। अब ये बढ़िया से तैयार हो गई है। आहा,
आखा मसूर तैयार, भाकरी तैयार, बिस्किट भाकरी तैयार। तो चलो बाबा अभी थाली भी तैयार कर ही लेते हैं महाराष्ट्रन स्टाइल। बहुत सारे लोग कहते हैं जो हेल्दी खाना होता है वो टेस्टी नहीं होता। ये एक एग्जाम्पल है उसका, जहाँ पर ये दाल फुल ऑफ प्रोटीन, इसमें मीठी टेस्ट भी है, साथ में ये बिस्किट भाकरी, चाहे वो नॉर्मल भाकरी हो, साथ में ठेचा। अब अगर आप इन्हें साथ में लगा के खा रहे हैं कहीं पे भी, चाहे वो हाईवे में है चाहे वो घर पे है, ये पौष्टिकता से भरपूर है और टेस्ट से भरपूर है। मेरे मुंह में एक बाइट खाने के बाद लार बंद नहीं हो रही है। सीरियसली इतनी टेस्टी बनी है ये। आप अगर इसे बनाएंगे नहीं तो आपको पता कैसे लगेगा मैं क्या कह रहा हूँ। जाइए, बनाइए और महाराष्ट्र की ये स्पेशलिटी अब अपने घर की स्पेशलिटी बना लीजिए। जाते जाते हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।